हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रविंद्र धनखड़ और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरडी करंट अफेयर्स। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रलय का पहला सफल परीक्षण। ये एक मिसाइल है जिसका परीक्षण कल ही डीआरडीओ ने किया है। आज इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी सारी विशेषताएं और किस वजह से ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कल यानी कि 22 दिसंबर को इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। ये एक नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निर्माण पूरे तरीके से देश में ही हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। प्रलय मिसाइल को विकसित करने की अनुमति मार्च 2015 में दी गई थी। प्रलय मिसाइल का ये पहला परीक्षण ओडिशा के बालेश्वर तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप में हुआ है। आप जानते ही होंगे कि इस द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में इस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। इसी द्वीप पर डीआरडीओ अपनी अधिकतर मिसाइल वगैरह का परीक्षण करता है। यहाँ पर जो परीक्षण रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर के नाम से वो फेमस है। उसके बारे में और डीआरडीओ के बाकी प्रतिष्ठानों के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी चलते हैं वापस प्रलय पर। 5 टन वजन वाली इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसका ये मतलब है कि इसे हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बॉर्डर के नज़दीक लेके जा सकते हैं और वहाँ से हम इसे दाग सकते हैं। ये ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से चलती है और इसमें बहुत ही एडवांस्ड नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रलय एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को नष्ट करने की शक्ति रखती है, कैपेसिटी रखती है, पावर रखती है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की या नष्ट करने की सटीकता 10 मीटर यानी तकरीबन 33 फीट है। इसका ये मतलब है कि अगर इसे ये बिल्कुल ठीक निशाने पर भी जाकर नहीं लगती है और 10 मीटर के एरिया में भी जाकर ये अपना निशाना साधती है, तो जिस टारगेट के लिए इसे छोड़ा गया है ये उसे पूरे तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगी। फिलहाल भारतीय सेना के पास 500 किलोमीटर के करीब की दूरी पर हमला करने का एकमात्र साधन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड है, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसमें यह है कि वो केवल 200 किलोग्राम या उससे कुछ अधिक तक ही वारहेड लेके जा सकती है और वो काफ़ी महंगी है। यही कारण है कि भारतीय सेना को लग रहा था कि उनके पास कोई एक ऐसी मिसाइल हो जो थोड़ी सस्ती भी हो, थोड़ा ज़्यादा वजन लेके जा सके और बॉर्डर के आसपास के एरिया में बहुत अच्छे तरीके से हमला कर सके। ऐसा माना जा रहा है कि प्रलय मिसाइल उसी प्रणाली पर आधारित है जिस पर पृथ्वी मिसाइल आधारित है। आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पहली मिसाइल है जो भारत के मिसाइल प्रोग्राम में बनाई गई थी। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के बारे में एक पूरा वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा, क्योंकि वो एक बहुत डिटेल का टॉपिक है और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उस कभी भी कहीं भी उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि ये डीआरडीओ ने डिटेल नहीं दी है कि क्या वाकई प्रलय पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर आधारित है, पर अगर इसे हम मान लेते हैं कि ये उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिस पर पृथ्वी 3 मिसाइल बनी थी, तो इसके वारहेड में कई तरह के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं, जैसे हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मो बैरिक और केमिकल वेपन। यहाँ तक कि इसके वारहेड बे में हम लोग परमाणु हथियार भी लगाकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। प्रलय 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियारों को लेकर हमला करने में सक्षम है और यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है।
अब हम देख लेते हैं कि हमारे पड़ोस के जो देश हैं, जिनकी वजह से भारत को इतना खर्चा करना पड़ता है रक्षा के साजो सामान पर, इस तरह की मिसाइल उनके पास कौन सी है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन के पास छोटी रेंज में मार करने वाली डोंगफेंग 12 यानी कि D12 मिसाइल है। ये D12 सिस्टम है चाइना का, जो काफ़ी सटीक माना जाता है और इसकी मारक क्षमता भी काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। पाकिस्तान के पास गजनवी और शाहीन है। ये शाहीन मिसाइल है, ये गजनवी मिसाइल है। इसके अलावा चीन ने भी पाकिस्तान को इसी तरह की मिसाइल दी है, जिसे M11 के नाम से जाना जाता है। गजनवी की रेंज 320 किलोमीटर तक है। M11 की रेंज जो चाइना ने पाकिस्तान को दी है 350 किलोमीटर तक है, और शाहीन मिसाइल 750 किलोमीटर के दायरे में वार करने में सक्षम है। इन तथ्यों को ध्यान में रख के ही DRDO ने एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की है, प्रलय नाम दिया है। बेहतरीन हथियार है, पूरी तरीके से देश में ही बनाया गया है और माना जा रहा है कि दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए ये भारत का एक अच्छा कदम है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बुक्स GK की मार्केट में लॉन्च की है, जो सभी तरह के कंपटीशन में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये किताब बिल्कुल आसान भाषा में लिखी हुई है। इसमें सभी विषयों के अति महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए गए हैं, जो सवाल जवाब के रूप में हैं। 25,000 से ज़्यादा तथ्य इस पुस्तक में दिए हुए हैं, और ये कहने के लिए नहीं है, गिनकर 25,000 से ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस टॉपिक के कितने तथ्य इस बुक में दिए हुए हैं। बुक में एकदम सटीक, सारगर्भित और नवीनतम जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि दिसंबर 2001 तक की अपडेशन इस बुक में शामिल है। इसके अलावा छोटे कंपटीशन के लिए ही इस बुक का छोटा वर्जन, जिसमें 15,000 से ज़्यादा तथ्य शामिल हैं, वो भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसमें भी 15,000 से ज़्यादा तथ्य गिनकर शामिल किए गए हैं। किस सब्जेक्ट के, किस टॉपिक के कितने तथ्य इसमें शामिल हैं, वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अभी हम और किताबों पर काम कर रहे हैं। ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये भी अभी मार्केट में लॉन्च होने वाली है। सामान्य विज्ञान के लिए अलग से हमने एक सार संग्रह तैयार किया है, जिसमें 8,000 से ज़्यादा तथ्य शामिल हैं। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर के सारे महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है कि सामान्य हिंदी हर तरह के एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछी जाती है, लेकिन बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें बहुत क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल हुआ है और उसे समझने में भी आसानी नहीं होती है, और वो बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है। इस पुस्तक में बिल्कुल उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं टॉपिक को शामिल किया गया है जो बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग की बुक्स तैयार हो रही हैं। वो अगले महीने तक ये चारों ही किताबें मार्केट में आ जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। GK की इन सभी बुक के इंग्लिश वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इंग्लिश की बुक्स हम लोगों ने पहले ही लॉन्च कर दी थी। उसमें 15,000, 25,000 और जनरल साइंस की 8,000 प्लस वाली बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। ये सारी ही किताबें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और अपने आस पास की दुकानों पर भी ये उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इन्हें ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक और नवीनतम किसी विषय के साथ हम लोग मिलते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।